हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी फॉर लर्नर में। इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं टेंस के बारे में। तो जानेंगे टेंस होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं काल। काल यानी कि जो हमें समय को बताता है, ये कार्य किस समय हो रहा है। तो जो टेंस होता है वो क्या काम करता है, देखो टेंस का अर्थ होता है काल। और इससे क्या पता चलता है, टेंस से पता चलता है कि कार्य वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में हुआ है। यानी कि टेंस से ही हमें पता चला है कार्य किस समय हुआ है, वो वर्तमान समय में हुआ है या भविष्य काल में होगा या फिर भूतकाल में हुआ है। तो अब देखो टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल, और पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल। अब देखो हमें टेंस में यानी कि इन टेंस में भी टेंस के प्रकार होते हैं। यानी कि प्रेजेंट के प्रकार अलग हैं, पास्ट के प्रकार अलग हैं और फ्यूचर के प्रकार अलग हैं। तो टेंस के कितने प्रकार हैं? टेंस के 3 प्रकार हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। लेकिन जो 3 प्रकार दे रखे हैं इनके भी अलग अलग टाइप्स हैं, वो हम देखेंगे कौन कौन से। जैसे प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है प्रेजेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर पास्ट में पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर इसी तरह प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब ये टोटल कितने टेंस हो गए हैं? ये हो गए हैं 12। 4 ये 4 ये 4 ये। तो इन 12 टेंस को यानी कि आपकी क्लास के अनुसार 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे हम कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सीखेंगे। तो किसी भी टेंस को सीखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम इसे पहचानेंगे कैसे। इसलिए यहाँ पे हमें पहचान की जरूरत पड़ती है। तो इसकी पहचान क्या है या हम इसे कैसे पहचानेंगे, उसके लिए हम क्या देखेंगे। देखो इस काल में वाक्य के अंत में यानी कि इस टेंस में सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है और ता हूं आदि शब्द आते हैं। यानी कि इसकी पहचान क्या है, जो ये सेंटेंस है इसके लास्ट में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे राधिका पत्र लिखती है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? अंत में ती है। ठीक इसी तरह हम यहाँ पढ़ते हैं, तो लास्ट में क्या है? ते हैं। तो यानी कि जिसमें ता है, ती है, ते हैं आता है लास्ट में, तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे राधिका पत्र लिखती है तो क्या कहेंगे? राधिका राइट्स अ लेटर। ठीक है, हम यहाँ पढ़ते हैं तो वी रीड हियर। अब इसे बनाना कैसे, इसके नियम भी सीखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें ना तो ना की बात है, यानी कि ना ही तो कोई काम मना किया जाता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य को बोलते हैं अफर्मेटिव। अब इसके नियम क्या है? सबसे पहले आपको सेंटेंस में ट्रांसलेट करते टाइम यानी कि इंग्लिश बनाते टाइम सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी है। इसमें आपकी आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब यानी जो होती है आपकी, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर एस या ईएस ऐड करना है और फिर ऑब्जेक्ट यानी कि बाकी जो बचा है। अब एस या ईएस कहाँ ऐड करना है? तो कुछ सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ एस या ईएस ऐड करना होता है। जैसे ही, शी, इट और कोई एक नेम के व्यक्ति के साथ, इसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ना होगा। लेकिन किसके साथ नहीं जोड़ना होता है आपको? जैसे आई, वी, यू और दे, इन सभी सब्जेक्ट के साथ आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ बताया राधिका पत्र लिखती है, तो राधिका एक लड़की की बात हो रही है यानी कि सिंगुलर की। तब हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा, कौन लिखता है? पत्र, राधिका। फिर वर्ब क्या है? राइट, और इसमें हमने क्या जोड़ा है? एस जोड़ दिया, अ लेटर। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पढ़ते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है?
हम, और हम की इंग्लिश क्या होती है वी, लेकिन वी के साथ हमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे वी रीड हियर। अब देखो कैसे बनाते हैं सेंटेंस, वो देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ऑब्जेक्ट। एस इन सब्जेक्ट के साथ लगाना है, और किन के साथ नहीं लगाना है, इनके साथ। तो चलिए बनाते हैं। जैसे रमा खाना बनाती है, तो कौन, कितने व्यक्ति बनाते हैं, एक ही व्यक्ति खाना बनाता है, कौन है वो, रमा। तो एक वचन की बात हो रही है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, रमा। उसके बाद क्या करती है, खाना बनाना, और खाने बनाने की होती है कुक। तो जब एक वचन की बात हो तो हम एस जोड़ेंगे वर्ब में, तो एस जोड़ दिया, कुक्स फूड। रामा का क्या करती है, खाना बनाती है। तुम मुझे पीटते हो, अब तुम मुझे पीटते हो, इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम। अब तुम की इंग्लिश होती है यू, और पीटने की होती है बीट। अब देखो सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो यू के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, एस नहीं जोड़ना है। फिर आता है मुझे की इंग्लिश, मी, यू बीट मी। मैं बाजार जाता हूं, अब मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई एक ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ आपको एस नहीं ऐड करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ऐड करनी है। तो आई जाने की, गो, और फिर टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, यानी कि मैं बाजार जाता हूँ। नीति गीत गाती है, अब नीति एक व्यक्ति है, तो नीति सिंग्स आ सॉन्ग। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नहीं आता है। जैसे कि वह बाजार नहीं जाता है, तुम पढ़ते नहीं हो, वह खाता नहीं है। तो यानी कि जिसमें नहीं की बातें होती हैं, मना करने की बातें होती हैं, उसे कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो वो देखिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है। यानी कि नेगेटिव सेंटेंस में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस नहीं जोड़ना है, आपको हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करना है। और डू या डज का प्रयोग किसके साथ करोगे, ही शी इट और आने में, किसी एक व्यक्ति का नाम आता है तब आप प्रयोग करोगे डज का। अगर आई वी यू दे आता है तो आप प्रयोग करोगे डू का। इसी तरह उसके बाद लिखेंगे नॉट, फिर आएगी वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म, ना तो इसमें एस या ये ऐड करेंगे, कुछ नहीं, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब चलिए सेंटेंस बनाते हैं। देखिए, रोहित बाजार नहीं जाता है, तो कौन बाजार नहीं जाता है, रोहित। तो रोहित क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, रोहित लिखा। उसके बाद क्या आ रहा है हमारे रूल में, डू या डज। तो यानी कि रोहित एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे हम यूज करेंगे डज। उसके बाद हमें लिखना है नोट, फिर क्या है हमारी वर्ब यानी कि जाना, और उसके बाद ऑब्जेक्ट गो टू मार्केट। रोहित बाजार नहीं जाता है, रोहित डज नॉट गो टू मार्केट। किरण पत्र नहीं लिखती है, तो सब्जेक्ट कौन है, किरण। कौन पत्र नहीं लिखती, किरण, तो किरण। इसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, डज का। इसके बाद नॉट, फिर हमारी वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की फर्स्ट फॉर्म राइट। क्या नहीं लिखती है, पत्र, अ लेटर। किरण डज नॉट राइट अ लेटर, इस तरह बनाते हैं। अगर लेकिन यू वी दे आता है तब कैसे बनाना है, जैसे तुम रोज नहीं खेलते हो, तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू, और यू के साथ हमें डज का नहीं डू का प्रयोग करना है। यू डू नॉट प्ले डेली, तुम रोज नहीं खेलते हो। तो अब ये इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करते हैं, यानी पर्सन पूछते हैं, जैसे क्या तुम वहां जाते हो, क्या तुम वहां करते हो। तो यानी कि जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाए। और आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन करने का तरीका हमेशा दो तरह का होता है। सबसे पहले होता है जिसका आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं, और सेकंड वो होता है जिसका आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते, उसका रीजन बताना पड़ता है आपको। तो सबसे पहले हम यस नो टाइप देखेंगे। इसे यस और नो टाइप क्यों बोलते हैं, इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस आंसर को आप यस और नो करके आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि क्या वह पढ़ता है, अगर वो पढ़ता होगा तो बोलेगा यस, अगर नहीं पढ़ता है तो बोलेगा नो। तो इस तरह के सेंटेंस क्या होते हैं हमारे, यस नो टाइप होती है। ये हमेशा आपके क्या से स्टार्ट होते हैं, जैसे क्या वह पढ़ता है, क्या तुम खाना बनाते हो, क्या तुम वहां जाते हो, कुछ इस तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है,
क्या की इंग्लिश तो आपको लिखनी ही नहीं है, यानी कि जब सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा तो उसमें कभी भी आपको क्या की इंग्लिश नहीं लिखनी है, हमेशा आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जैसे यहाँ पे डू डज है तो सब्जेक्ट के अनुसार आपको डज या डू लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद अगर सेंटेंस में नॉट है तो लिखिए और नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो जैसे क्या वह पढ़ता है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा वह, और वह के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, डज का। तो डज सब्जेक्ट ही और वर्ब क्या है, पढ़ना, डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। ठीक इसी तरह क्या तुम खाना बनाते हो, अब क्या की इंग्लिश तो हमें लगानी नहीं है, हमें सब्जेक्ट देखना है यू, और यू के साथ किसका प्रयोग होता है, डू का। डू यू, फिर क्या है बनाने की, खाना बनाने की होती है कुक, फूड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम देखेंगे क्वेश्चन वर्ड टाइप इंटेरोगेटिव। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड है जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो ये जो शब्द हैं ये हमेशा सेंटेंस के बीच में आते हैं, यानी कि प्रश्न शब्द जो होते हैं वो आपके सेंटेंस के, वाक्य के बीच में आते हैं। और जब क्वेश्चन वर्ड आपके सेंटेंस के बीच में आता है तो उसको कैसे ट्रांसलेट करना है, तो उसको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखनी है, यानी कि जो बीच में आपका क्वेश्चन वर्ड है उसकी इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखनी है। उसके बाद ठीक इंटेरोगेटिव यस नो टाइप की तरह बनाना है, फिर डू या डज का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट अगर नॉट है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए देखिए, जैसे वह क्या करता है, अब जो ये क्या शब्द है ये सेंटेंस के कहाँ पे आया है, शुरू में तो आया नहीं है और ना एंड में आया है, तो यह है बीच में। तो बीच में जब आए तो वह क्या करता है हमें बताना पड़ेगा, वह पढ़ता है, वो रोता है, जो भी है। तो क्या की इंग्लिश हमें क्या लिखनी है, सबसे पहले लिखनी है, यानी कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। तो क्या की इंग्लिश क्या होगी, वॉट, फिर वह है तो वह के साथ किसका प्रयोग करना है, डज, फिर ही और करने की होती है डू। व्हाट डज ही डू, वह क्या करता है। इसी तरह तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अब आपको हमेशा याद रखना है जो कौन वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तुम्हें पीटता कौन है, इसको हमें अफर्मेटिव के नियम के अनुसार बनाना होता है। अफर्मेटिव यानी कि जैसे आपने फर्स्ट वाला अफर्मेटिव बनाया था बिल्कुल वैसे, तो सबसे पहले हमें कौन की इंग्लिश लिखनी है, जैसे हु, उसके बाद क्या लिखना है, क्या लिखते हैं हम, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऐसे जोड़ते हैं। पढ़ाने क्या होती है, टीच, और टीच में ईएस जोड़ देंगे, टीच, फिर क्या आएगा, हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इस तरह बनेंगे। आगे है तुम कहाँ रहते हो, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ है हमारा, कहाँ, तो कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वेयर, और तुम के साथ डू, फिर तुम की यू, और रहने की होती है लिव, वेयर डू यू लिव। इसी तरह वह झूठ क्यों बोलता है, तो क्यों की इंग्लिश क्या आएगी, वाई, और वह के साथ डज ही टेल अ लाई, वह झूठ क्यों बोलता है। तो ये थी हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको फॉलो करें। अगर कोई डाउट है तो भी आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसे ही मोर वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।